नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं रीनू। सबसे पहले शुरुआत करेंगे टॉप 25 से। प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस के पास कोई विजन नहीं, विकास के लिए डबल इंजन की सरकार की जरूरत। महर्षि दयानंद सरस्वती की 200 जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन, पीएम मोदी हुए शामिल, बोले पूरे विश्व और मानवता के भविष्य के लिए प्रेरणा के पल। अगरतला में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा के साथ रेलवे स्टेशन से सिटी सेंटर तक किया रोड शो। जमीयत उलेमा ए हिंद के अधिवेशन मंच पर बड़ा हंगामा, अरशद मदनी के बयान पर दूसरे धर्मगुरुओं ने जताई कड़ी नाराजगी। जैन धर्मगुरु आचार्य लोकेश मुनि मंच छोड़कर उतरे। राजधानी दिल्ली के महारैली में डीडीए के अभियान पर घमासान, सड़क पर लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। तुर्की और सीरिया में भूकंप से मरने वालों का आंकड़ा 30,000 के पार। तुर्की में लापता भारतीय विजन कुमार की मौत, भारतीय दूतावास ने की पुष्टि। ताजिकिस्तान में फंसे झारखंड के 36 मजदूर, केंद्र और राज्य सरकार से वतन वापसी की गुहार, वेतन नहीं मिलने से दाने दाने को मोहताज हुए मजदूर। इंदौर में G20 की बैठक को लेकर तैयारियां पूरी, 20 देशों के करीब 100 प्रतिनिधि होंगे शामिल। गृह मंत्रालय के निर्देश पर धारा 144 लागू। बागेश्वर धाम में होने वाले कन्या विवाह के एक दिन पहले निकाली गई कलश यात्रा, विशाल कलश यात्रा में शामिल हुए कई भक्त। शिवपुरी में जेलर के मकान में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। शिवपुरी में पदस्थ हैं जेलर VS मौर्य। गुना में निजी स्कूल में फेयरवेल पार्टी के दौरान फायरिंग, घटना में एक छात्रा हुई जख्मी, लड़की से बात करने दबाव बना रहा था लड़का। मंदसौर में 15 साल के नाबालिग की हत्या के आरोपी के घर चला बुलडोजर, आरोपी ने अपहरण कर की थी हत्या, 5 लाख की मांगी थी फिरौती। उज्जैन के महाकाल मंदिर में शिव नवरात्रि के तीसरे दिन महाकाल घटाटोप के रूप में किया गया श्रृंगार। घटाटोप स्वरूप में महाकाल ने दिए दर्शन के लिए लगी भक्तों की भीड़। सिवनी में विकास यात्रा के दौरान दिखा ग्रामीणों का आक्रोश, सड़क पर खाली बर्तन रखकर ग्रामीणों ने विकास यात्रा को रोकने का किया प्रयास। पुलिस ने हंगामे को कराया शांत। जांजगीर चांपा में 72 लाख के भ्रष्टाचार का मामला, शिक्षा के अधिकार के तहत भुगतान में भ्रष्टाचार, 7,20,000 की जगह 72 लाख का किया गया गबन। मामले में 3 लोग गिरफ्तार। दुर्ग में नशीली दवाओं के अवैध कारोबार का पर्दाफाश, ड्रग तस्करी के 3 आरोपी गिरफ्तार, 9,600 नशीले कैप्सूल भी बरामद। तो वहीं धमतरी में 4 शातिर चोर गिरफ्तार, 1 नाबालिग समेत 4 गिरफ्तार, सीसीटीवी की मदद से गिरफ्तारी। जशपुर में बैगा आदिवासी की हत्या, ठीक से इलाज नहीं करने पर हत्या को दिया गया अंजाम, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। कांकेर घटना के बाद धमतरी में स्कूल बसों की फिटनेस की होगी जांच, बस ड्राइवर का भी होगा स्वास्थ्य परीक्षण, आरटीओ विभाग ने कही कड़ाई से जांच की बात। जांजगीर चांपा में नौकरी लगाने के नाम पर लाखों की ठगी, 16 लाख से ज्यादा की ठगी का आरोप, मामले में 1 आरोपी गिरफ्तार, 1 अन्य फरार। अंबिकापुर में ऑनलाइन ऐप पर फर्जी विज्ञापन से ठगी, कार का विज्ञापन देखकर झांसी में आया था पीड़ित, आरोपी गिरफ्तार। T20 विमेंस वर्ल्ड कप में भारत का शानदार आगाज, पहले मैच में पाकिस्तान को धीमात 7 विकेट से हराया। विमेंस T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज को दी मात, 7 विकेट से हराया। नेटली सीवर ब्रंट बनी मैन ऑफ द मैच। शहजादा फिल्म के प्रमोशन में जुटे कार्तिक आर्यन, क्लब का वीडियो आया सामने, कैजुअल लुक की हो रही तारीफ। क्रिकेटर हार्दिक पांड्या और नताशा ट्रेडिशन रीति रिवाज से करेंगे शादी, वैलेंटाइन डे पर होगी शादी, उदयपुर में ग्रैंड वेडिंग सेरेमनी। और चलिए अब खबरें विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले बात करेंगे बलौदाबाजार से बड़ी खबर की, जहां पुलिस जवानों के साहस को सलाम। जी हां, जवानों ने जान लगाकर बचाई ड्राइवर की जान। 2 ट्रकों में भीषण टक्कर हो गई, एक ट्रक का ड्राइवर स्टीयरिंग में फंसा, कटर मशीन की मदद से बाहर निकाला गया। घायल ड्राइवर का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। कुकदा इलाके के पास की पूरी घटना सामने आई है। तो बलौदाबाजार से आपको ये बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां पर 2 ट्रकों के बीच में टक्कर हो गई थी और टक्कर इतनी जोरदार थी कि यहां पर एक ट्रक का ड्राइवर स्टीयरिंग में फंस गया। कटर मशीन की मदद से ड्राइवर को बाहर निकाला जा सका। जिला अस्पताल भर्ती, इलाज जारी है। कुकदा इलाके के पास की पूरी घटना है। पुलिस जवानों के साहस को सलाम, जहां जवानों ने जान लगाकर
ट्रक ड्राइवर की जान बचाई। दरअसल देर रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ था जहां दो ट्रकों की आपस में टक्कर हो गई थी और टक्कर इतनी जोरदार थी कि यहां पर जो ड्राइवर है वो स्टीयरिंग में फंस गया था और उसे काफी मशक्कत के बाद कटर मशीन का इस्तेमाल कर बाहर निकाला जा सका। शांतिपूर्ण जो आंदोलन और संवाददाता योगेश जुड़ गए। योगेश, पुलिस ने बहुत ही साहस दिखाया जवानों ने और एक ट्रक ड्राइवर की जान बचाई। पूरा मामला बताएं, कैसे पूरा घटनाक्रम हुआ? जी बिल्कुल रीनू, आपको बता दें कि पुलिस की कार्यशैली को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं, लेकिन एक अच्छा संदेश पुलिस की मानवता ने दिया है कि बीती रात एक बड़ा सड़क हादसा हुआ जिसमें दो ट्रकों की आपस में भिड़ंत हो गई। भिड़ंत होने के बाद जो दूसरे ट्रक का जो चालक है वो स्टीयरिंग में बुरी तरह से फंस गया था। उसका निकलना बहुत ही मुश्किल हो गया था। वीडियो में जो हमारे दर्शक सीधा तौर पर देख रहे हैं किस तरह से पुलिस के जवान उसे गैस कटर जो काटने की मशीन है उससे बाहर निकाल रहे हैं, जिससे उसकी गंभीर हालत थी, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि जो हादसा हुआ है ये कुगदा के पास हुआ कि बीती रात दो ट्रक आ रहे थे, उसके बाद आपस में दोनों की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। अंधेरे में भी ड्राइवर को कहना था कि उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया, जिसके बाद पलक झपकते ही दोनों की जबरदस्त टक्कर हो गई। पुलिस ने बीती रात वहां पर पहुंची और पहुंचने के बाद पूरा जब देखा तो दोनों ड्राइवर फंसे हुए हैं। एक चालक बुरी तरह से फंस चुका था, इसे निकालने के लिए उन्होंने बहुत ही जद्दोजहद की, लेकिन बीती रात उन्होंने जेसीबी बुलवाकर गैस कटर मशीन बुलवाकर कटवाया और इस ड्राइवर को वहां से सुरक्षित बाहर निकाला गया। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका योगेश तमाम जानकारी के लिए। तो आप ये देखिए कि ड्राइवर को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाल लिया गया, उसकी जान बच गई और उसे जिला अस्पताल एडमिट किया गया जहां पर उसका इलाज जारी है। कांकेर से खबर है जहां दुकान में लगी भीषण आग। मस्जिद चौक पर स्थित दुकान में आग लगी और ऑटो पार्ट्स दुकान में ये आग लगी थी। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया और आग देखिए आप पहले। आग की जो तस्वीरें हैं ऐसा लग रहा है मानो कि ज्वलनशील पदार्थ एकाएक भड़क गया यहां पर। अब चूंकि ऑटो पार्ट्स की दुकान थी तो कई सारा सामान यहां पर रखा हुआ था, लाखों के नुकसान की आशंका है। आग कैसे लगी है फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन भीषण आगजनी की घटना सामने आई है और इस दौरान काफी मशक्कत दमकल विभाग को करनी पड़ी आग को बुझाने के लिए। देर रात दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। तस्वीरें देखिए और इन तस्वीरों को देखने के बाद अंदाजा लगाया जा सकता है कि थोड़ा भी यदि देरी होता तो शायद आग बहुत तेजी से भड़क जाती। पहले से ही आग भड़की हुई थी, आसपास के लोग जमा हो गए, थोड़ा अफरा तफरी का माहौल भी बना। कांकेर का पूरा मामला है जहां मस्जिद चौक पर ऑटो पार्ट्स की दुकान में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप भी ले लिया। गनीमत ये रही कि कोई जानमाल के नुकसान की तो कोई खबर अभी तक नहीं है और लाखों का नुकसान जरूर यहां पर होने की बात कही गई है। आग कैसे लगी कारण अज्ञात है, स्पष्ट नहीं हो पाया है। फिलहाल आग को बुझा लिया गया है। तो देर रात की तस्वीरें आप देखिए, जैसे लोगों ने देखा तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी गई, मौके पर पहुंची गाड़ी ने आग पर काबू पाया। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता खेम नारायण जुड़ गए। खेम नारायण, जानकारी मिल पाई है क्या कि आग कैसे लगी? जी आपको मैं बता दूं कि अभी आग लगने का जो कारण है उसको शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है, लेकिन अभी वो जो है उसकी पतासाजी की जा रही है। और ये आग जो है शहर के किनारे जो मुख्य मार्ग है उसके किनारे जो एक ऑटो पार्ट्स की दुकान है वहां पर जो आग लगी थी और आग इतनी ज्यादा तेज हो गई थी कि वहां पर अफरा तफरी सी मच गई थी, लोगों में दहशत आ गया था। और उसके बाद दमकल वाहन की मदद से जो है आग पर काबू पाया गया है और अभी पुलिस की जांच जो है जारी है कि आग किस तरीके से लगी है। जी शुक्रिया आपका खेम नारायण जानकारी के लिए। तो फिलहाल शॉर्ट सर्किट आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। हालांकि पूरा मामला भी जांच का विषय बना हुआ है। आग को बुझा लिया गया। आज कोरिया कुमार की पुण्यतिथि। आज सीएम भूपेश बघेल जाएंगे कोरिया, जहां सीएम भूपेश बघेल प्रतिमा का अनावरण करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के पहले वित्त मंत्री की प्रतिमा का अनावरण आज मुख्यमंत्री करेंगे। स्वर्गीय रामचंद्र सिंहदेव की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। कोरिया कुमार की समाधि स्थल पर जाकर देंगे श्रद्धांजलि। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत के साथ कई मंत्री रहेंगे मौजूद। जशपुर के कुनकुरी में युवा महोत्सव में शामिल होंगे सीएम और मड हाउस कैक्टस गार्डन का करेंगे अवलोकन। किसान मेला में विभागीय स्टॉलों का करेंगे अवलोकन। कई विकास कार्यों का करेंगे भूमि पूजन और लोकार्पण।
तो आज कोरिया कुमारी की पुण्यतिथि है और आज इस खास मौके पर सीएम भूपेश बघेल कोरिया जाने वाले हैं। प्रतिमा का अनावरण होगा। छत्तीसगढ़ के पहले वित्त मंत्री स्वर्गीय रामचंद्र सिंह देव की प्रतिमा का अनावरण करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। कोरिया कुमार के समाधि स्थल पर जाकर देंगे श्रद्धांजलि। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता ममता जुड़ गई हैं। ममता, आज सीएम भूपेश बघेल कोरिया जाने वाले हैं, कई सारे विकास कार्यों की सौगात भी देंगे। बिल्कुल, देखिए 11:30 बजे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर से रवाना होंगे और 12:30 बजे बैकुंठ पर पहुंचेंगे। इसके बाद में 12:30 बजे स्वर्गीय डॉक्टर रामचंद्र सिंह देव की प्रतिमा का अनावरण करेंगे और विभिन्न जो विकास कार्य हैं उनका भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो उनकी समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और शासकीय रामानुज उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मैदान हेलीपैड आएंगे और वहां से फिर वो मयाली नेचर कैंप कुनकुरी जाएंगे और वहां पर एक आयोजन है। उसके बाद युवा महोत्सव में शामिल होंगे और मड हाउस कैक्टस गार्डन का अवलोकन करेंगे। इसके बाद में अवधेश्वर महादेव ऐतिहासिक सलामी गुफा का दर्शन करेंगे। किसान मेला और विभिन्न जो स्टॉल लगाए जाएंगे सरकारी, उनका अवलोकन करेंगे और हितग्राही सामग्री वितरण कार्यक्रम है। इसके बाद भूमि पूजन और लोकार्पण कार्यक्रम है। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मयाली नेचर कैंप हेलीपैड से सीधे जो है वो रायपुर वापस लौटेंगे। तो ये पूरा कार्यक्रम है और आज अगर बात करें तो कई विकास कार्यों की जो सौगात है वो कोरिया जिले को भी मिलेगी। जी, शुक्रिया आपका ममता जानकारी के लिए। तो आज देखिए कई विकास कार्यों की सौगात मुख्यमंत्री देंगे। रायपुर से एक और अहम खबर है, जहां कृमिक हड़ताल करने उतरे सहायक शिक्षक वेतन विसंगति दूर करने की मांग को लेकर धरना दिया जा रहा है। सहायक शिक्षक अपने स्कूलों में करेंगे हड़ताल, काली पट्टी बांधकर सभी जिलों में होगा हड़ताल। छात्रों को पढ़ाने के साथ दर्ज कराएंगे विरोध। तो खबर रायपुर से है, जहां कृमिक हड़ताल करने उतरे सहायक शिक्षक वेतन विसंगति दूर करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। रायपुर पहुंचे जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती महाराज ने कई मुद्दों पर अपने विचार रखे। उन्होंने धर्म से लेकर राजनीति और धर्म परिवर्तन से लेकर इसके राजनीतिक कारणों पर अपनी बात बेबाकी से रखी। स्वामी निश्चलानंद ने कहा कि आज दुनिया में जितने भी धर्मावलंबी हैं वो पहले हिंदू थे। उन्होंने सवाल किया कि मुस्लिमों और ईसाइयों के पूर्वज कौन थे। शंकराचार्य ने देश में हो रहे धर्म परिवर्तन के लिए नेताओं को जिम्मेदार बताया। तो वहीं आरक्षण को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय वीपी सिंह के फैसले पर सवाल उठाए। उड़ीसा है, झारखंड है, खनिज पदार्थों की कोई कमी नहीं है। वन वैभव भी पर्याप्त है, भूमि भी उर्वर है और पानी भी सुलभ है। तो गरीबी के कोई स्रोत तो वहाँ दिखाई नहीं पड़ते। धन के सारे स्रोत जाते कहाँ? इसलिए राजनेताओं की दुर्विसंधि के कारण हिंदू धर्मच्युत होते हैं। वीपी सिंह ने जो आरक्षण थोपा है, वीपी सिंह की भावना यह थी कि आरक्षण के नाम पर जीवन भर अंतिम सांस तक प्रधानमंत्री बना रहूं। उनका वह मनोरथ तो सिद्ध नहीं हुआ। उस समय मैंने मेरठ में कहा था और संपादकीय पृष्ठ में मेरा लेख छपा था, सुन लीजिए। 5 दोष, आज भी मैं अडिग हूँ। वर्तमान जो आरक्षण पद्धति है उसमें प्रतिभा की हानि हो रही है नहीं। ईसा मसीह जी की प्रतिमा रोम में है, लोग प्रेरणा न ले लें इसलिए ढक के रखी गई है प्रतिमा। जरा 4 दिन के लिए नहीं, 4 घंटे के लिए प्रतिमा का ढक्कन हटा दें, पर्दा हटा दें तो वैष्णव तिलक से युक्त ईसा मसीह की प्रतिमा दिखाई पड़ेगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के छत्तीसगढ़ दौरे पर प्रदेश के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि जगदलपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आए थे, जो कि मूल रूप से हिमाचल के रहने वाले हैं। वहां पर चुनाव हार गए, अब बस्तर में जीत का पाठ पढ़ाने आए। जबकि रमन सिंह और केदार कश्यप के 15 साल के राज में 3000 स्कूलें बंद हो गई थी। जगरगुंडा जाने से लोग डरते थे, लोगों का आना जाना बंद हो गया था, लेकिन अब लोग खुलकर घूम रहे हैं। कल जगदलपुर में जेपी नड्डा आया था, जहां से छोटा सा राज मसल से उबार चुका है। बस्तर में आके पाठ पढ़ाने आया था। रमन सिंह के 15 साल
केदार कश्यप का 15 साल राज में 3000 स्कूल बंद, जयगरगोंडा में जाने के लिए लोग डरते थे, मुर्गा बाजार बंद, लगातार पुलिस ले जाती थी। अब यहाँ के लोग खुशी के साथ मुर्गा बाजार महुआ बिंद रहे, सगा जा रहे हैं, शादी कर रहे हैं, इसलिए उन लोगों को बहुत पेट दर्द हो रहा है। आने वाला समय में भी ऐसा लोगों को भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएंगे बस्तर का आदिवासी। कांकेर के जहां छोटे बेठिया इलाके के आलदंड जंगलों में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें 4 से 5 नक्सलियों के घायल होने की खबर है। एसपी शलभ सिन्हा ने मुठभेड़ की पुष्टि की है। के दौरान आज सुबह 10 बजे लगभग पार्टियों के साथ में नक्सलियों की मुठभेड़ हुई। जैसे ही जंगल पहाड़ी की तरफ हमारी सुरक्षा बलों की पार्टियां सर्चिंग के लिए बढ़ रही थी, तो नक्सलियों की तरफ से काफ़ी हेवी फायर आया है और उसके जवाब में सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की और लगभग 1 घंटे की मुठभेड़ के बाद में नक्सली जो है वो जंगल की आड़ लेकर के जगह से मौके से फरार हो गए हैं। मौके पे कैंप का सामान मिला है अभी, क्योंकि पार्टियां लौटी नहीं है तो पूरा विस्तृत जो जानकारी है वो लौटने के बाद ही दिया जा पाएगा। कांकेर जिले के हिमालय रियरिंग चिटफंड कंपनी के डायरेक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कंपनी ने जल्द पैसा दोगुना करने का लालच देकर निवेशकों से 40 लाख रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी की थी, जिसके बाद निवेशकों ने थाने में मामला दर्ज करवाया था। कंपनी का डायरेक्टर खेमराज चौहान कांकेर जिले के ग्राम कुरुभाट का निवासी है, जिसने कांकेर जिले और आसपास के जिलों से 243 निवेशकों से धोखाधड़ी कर निवेश कराया और फरार हो गया था, जिसे पुलिस ने सारंगढ़ जिले के सरसीमा से गिरफ्तार कर लिया। निवेशकों को रकम वापस लौटाने के लिए चिटफंड कंपनी और डायरेक्टर की प्रॉपर्टी का पता लगाकर उसकी नीलामी की जाएगी। में लगभग 6 लाख रुपए निवेशकों को लौटाए भी गए थे डायरेक्टर्स के द्वारा। फिर उसके बाद डायरेक्टर्स जो है पैसे देने में आनाकानी करने लगे और फरार हो गए फिर यहाँ से। तो उन्हीं की पतासाजी में कोतवाली की टीम सरसीवा जिला सारंगढ़ गई थी, जहाँ पे जो इसके मुख्य डायरेक्टर हैं खेमराज चौहान, जो रहने वाला कांकेर का ही है, लेकिन अभी जब से ये इनके ऊपर अपराध दर्ज हुआ था तब से फरार होकर के सारंगढ़ में रह रहा था, उसकी गिरफ्तारी की गई है। अगली खबर का रुख करेंगे। जांजगीर चांपा जिले के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में 72 लाख रुपए का गबन का मामला सामने आया। गबन के आरोपी लिपिक शिवानंद राठौर, कंप्यूटर ऑपरेटर विकास साहू और स्कूल संचालक राजेंद्र मौर्य को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तीनों का न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वर्ष 2019-20 में शिक्षा का अधिकार के तहत बलौदा ब्लॉक के मयूरा कॉन्वेंट स्कूल को 7,20,000 रुपए का भुगतान होना था, लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से 72,27,690 रुपए का भुगतान कर दिया गया। मामला उजागर होने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने शिवानंद राठौर, विकास साहू को बर्खास्त कर दिया था। कोतवाली पुलिस ने एफआईआर दर्ज होते ही तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से जो दस्तावेज जिसमें काट छांट किया गया है उसको भी जब्त किया गया है। आरोपियों के विरुद्ध पर्याप्त सबूत पाए जाने पर प्रकरण में विधिवत गिरफ्तारी कर माननीय न्यायालय के समक्ष न्यायिक रिमांड पर पेश किया जा रहा है। डीपीआई से खाते में उनके पैसा डाला गया, तो अब सूचना मिली हमको कि ज़्यादा गया है, आप देख लीजिए। तो फिर हमने फ़ोन किया उनको कि भाई ज़्यादा गया है, आप मिलान कर लो। तो उन्होंने मिलान किया और 30 उसी 1-2 महीने बाद दिया, और बाकी के लिए समायोजन के लिए पत्र लिखा बोले, तो हमने रायपुर पत्र भी लिखा। तो वहाँ से निर्देश भी मिला है कि आप स्कूल से वसूली करके कार्रवाई करें। रुपए गलती से मेरे खाते में आ गया था, 30 लाख रुपए मैंने वापस कर दिया है। 35 लाख के लिए 10 दिन का समय मुझे डीओ साहब ने दिया था, मैं व्यवस्था कर लिया हूँ उस राशि को जमा करने के लिए, लेकिन इसी बीच में ये कार्रवाई हो गई। अगली खबर का रुख करेंगे। बात करेंगे जशपुर के पत्तल गांव में एक पति ने पत्नी का झाड़ फूंक से सही इलाज न करने वाले बैगा की हत्या कर दी। बैगा ने इलाज के लिए शराब, मुर्गा और पैसा लेकर आरोपी की पत्नी को झाड़ फूंक से ठीक करने का आश्वासन दिया था। पुलिस ने आरोपी सुखीराम एक्का को गिरफ्तार कर लिया। मामला पत्तल गांव थाना क्षेत्र के बालाझार का है। सरगुजा जिले के राताखाड़ गांव की जूलिया बाई की तबियत अक्सर खराब रहती थी। सुखीराम पत्नी के इलाज के लिए भूखन तिर्की के पास लाया और भूखन के झाड़ फूंक के बाद भी तबियत ठीक नहीं हुई, जिसके बाद सुखीराम ने उसकी हत्या कर दी। जाना तो कितना टाइम क्यों मार मेरा गलती भी करी, सब मेरा घरवाली को भी पगला टाइप बनाए। मृतक का कहना था कि तुम्हारी पत्नी को मोहनी दवाई दे दिए हैं, जिसको मैं वापस कर दूंगा। इस प्रकार से उससे पैसा, बकरा, शराब, मुर्गा ये सारी चीजें लिया था
परंतु उसके पश्चात भी सुखीराम की पत्नी ठीक नहीं हुई और ठीक नहीं होने के कारण दिनांक 9 तारीख को आरोपी मृतक के घर गया हुआ था, जहां पर मृतक के द्वारा इसको गाली गुप्तार कर दिया गया, जिससे गुस्से में आकर सिर में ताबड़तोड़ डंडा से हमला कर दिया एवं मृतक की मृत्यु हो गई। कवर्धा जिले में बीजेपी ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कमर कसना शुरू कर दिया है। चुनावी साल होने के चलते संगठन के नेता कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कवायद में जुटे हैं। कवर्धा में रविवार को विधानसभा स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। बीजेपी के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, जिसमें कवर्धा और पंडरिया विधानसभा के पदाधिकारी और चुनिंदा कार्यकर्ता शामिल हुए। अजय जामवाल ने कहा कि मैं जामवंत की भूमिका में हूं, जो हनुमान रूपी कार्यकर्ताओं को लंका दहन के लिए जगाने आया हूं। कवर्धा में नगर पालिका परिषद वित्तीय वर्ष के आखिर में एक्शन मोड पर आ गई है और मिशन बनाकर राजस्व वसूली का कार्य किया जा रहा है। शहर से अलग अलग माध्यम से 5 करोड़ रुपए का टैक्स वसूला जाना है, जिसे लेकर नगर वासी गंभीरता से नहीं ले रहे थे, जिस पर पालिका अमला सड़क पर उतरकर टैक्स वसूल रहा है। रविवार को पालिका अमले ने नवीन बाजार के 18 दुकानों से 28,81,000 रुपए वसूले और इसके साथ ही पैसा बकाया पटाने वाले 16 दुकानों को आगामी आदेश तक सील करने की कार्रवाई की गई और इस तरह की कार्रवाई लक्ष्य पूरा होने तक जारी रखने की बात कही गई। पालिका ने लोगों से असुविधा से बचने के लिए समय पर टैक्स जमा करने की अपील की है। गरियाबंद में आस्था, अध्यात्म और संस्कृति की पहचान राजिम माघी पुन्नी मेले का भव्य तरीके से आयोजन किया जा रहा है। 2023 के संगम में माघ पूर्णिमा से शुरू हुआ आयोजन महाशिवरात्रि तक चलेगा और इस मौके पर माघी पुन्नी मेले में महानदी आरती का भव्य आयोजन भी देखने को मिलेगा। तो वही रोजाना हजारों लोग भक्ति में डूबे महानदी आरती में शामिल हो रहे हैं। आस्था और अध्यात्म के इस मेले में महानदी आरती से मेला में आए भक्त भक्ति में डूबे रहते हैं। रह जाती है और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।